पहले मुझे भी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन अब समझ में आया कि बीजेपी पार्टी हिंदुओं की नहीं बल्कि मुसलमानों की पार्टी है। पहले मैं भी यही समझता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों को ध्यान में देखने के बाद मेरी राय पूरी तरीके से बदल गई है। अब मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है, ना कि कांग्रेस पार्टी, ना कि अन्य पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। ज़रा सोचिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, मुसलमानों की ज़िंदगी का शायद ही ऐसा कोई पहलू बचा होगा जिसके ऊपर नज़र ना रखी गई हो। कागज़ देखे गए, पहचान पूछी गई, रिकॉर्ड खंगाले गए, हर छोटी से बड़ी गलती के ऊपर सवाल उठे। नतीजा क्या निकला? मुसलमानों ने अपनी ज़मीन और मकानों के दस्तावेज दुरुस्त करवा लिए, पैन से लेके आधार, वोटर आईडी और तमाम सरकारी कागज़ सही कराए। लोगों ने समझा कि अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कल तक फाइलों और कागज़ों को टटोलते थे, आज सबसे पहले वो अपने दस्तावेज संभाल कर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुसलमानों के एक बड़े तबके ने ये महसूस किया है कि अब शिकायतों से ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को तालीम की तरफ ढकेला, कारोबार की तरफ ढकेला और लगातार मुस्लिम समाज जो है, एक बड़ा तबका यही करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ भेज रहे हैं और आज हर एक मोहल्ले में आप सभी को एक ऐसा नौजवान देखने को मिल जाएगा जो कि सरकारी नौकरी पर होगा, व्यापार कर रहा होगा या कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा होगा, प्रोफेशनल शिक्षा के पीछे भाग रहा होगा। उन्हें पता है कि अब आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी होगी। राजनीति में भी मुसलमान अब सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो मजबूत प्रतिनिधित्व, भागीदारी और नेतृत्व की बात करता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें एहसास हो गया है कि लोकतंत्र में अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है। लोकतंत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी तरफ देखिए कि हिंदुओं को ये एहसास दिला दिया गया है कि सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है और देश उनके भरोसे पर चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों को असली मुद्दे से वो हटते चले गए। शिक्षा पीछे छूटती चली गई, शिक्षा से वो पीछे होते चले गए। बेरोजगारी पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, या यूँ कह लो कि ना के बराबर हो रही है। कौशल्य और मुकाबले की चिंता बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, लेकिन धार्मिक उत्तेजना, नारेबाजी और भीड़ की राजनीति लगातार बढ़ती चली गई। सवाल यह है कि किसी समाज को आगे कौन बढ़ाता है? वो जो हर दिन अपनी कमियों को या अपनी नाकामियों को सुधारने की कोशिश करता है, या वो जिसे ये यकीन दिला दिया जाए कि उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि सख्त हालात अक्सर मजबूत कौम पैदा कर देते हैं और ये ज़रूरत से ज़्यादा आराम अक्सर समाज को और ज़्यादा सुस्त बना देते हैं। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि बीजेपी ने मुसलमानों को जितनी चुनौती दी है, मुसलमानों ने उन्हें उतना ही अवसरों में बदलने की कोशिश की है, और हिंदुओं को जितनी भी भावनात्मक तसल्ली दी गई है, उसने उनको सामने मौजूदा जो चुनौती है उसे उनको भटकाने की कोशिश की है। अगर किसी को भी मेरी बात से यकीन ना हो तो ज़रा आप सोशल मीडिया के ये जो शोर है इससे बाहर निकल कर देखिए, ज़मीनी स्तर पर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन अपने बच्चों को किताबों की तरफ भेज रहा है और कौन उन्हें सिर्फ नारों की तरफ ढकेल रहा है, भीड़ की तरफ ढकेल रहा है। हो सकता है कि मेरी बात आप सभी को कड़वी लगे, लेकिन कभी कभी सच्चाई कड़वी भी होती है। और ये आखिरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि पहले छुप छुप के गोश्त बिकता था, लेकिन अब योगी जी के दया से पक्के लाइसेंस बन गए। हर छोटे से बड़े कस्बे या गांव के अंदर एक नहीं बल्कि 10 से 12 दुकानें खुल गई। इसलिए इस सरकार में कोई भी नुकसान नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे दंड भुगतना पड़ेगा। और जो सरकारी हिंदू है, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हटी तो उनकी कटी। पक्के और सच्चे सनातनी हिंदू जो है वो आज भी फुल मज़े में है और आगे भी वो ऐसे ही मज़े में रहने वाले हैं। उन्हें कोई बात का डर नहीं है। या आप मेरी बात से सहमत है, या आप सभी को मेरी बात पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय है, वो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। हो सकता है कि मेरी बात से या मेरी इस राय से किसी की भावना आहत होंगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।